जय माँ भगवती चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं महाभारत के बारे में चर्चा। तो सुनिए सभी लोग। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दिख रहे हैं इस फोटो में। यह दृश्य महाभारत युद्ध के आरंभ का सबसे पवित्र और ऐतिहासिक क्षण माना जाता है। इसी क्षण से धर्म और अधर्म का महासंग्राम शुरू होता है। अब मैं आपको महाभारत की पूरी कथा सुनाने जा रही हूँ। वंश की शुरुआत। महाभारत के वंश की शुरुआत। महाभारत की कहानी हस्तिनापुर से शुरू होती है। राजा शांतनु के वंश में आगे चल के व्यास मुनि होते हैं, जिनके धृतराष्ट्र जो अंधे थे पांडु का जन्म होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं। कौरव पांडु के 5 पुत्र होते हैं। पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। पांडव और कौरवों की शिक्षा के बारे में बताती हूँ। दोनों का पालन पोषण साथ होता है। द्रोणाचार्य उन्हें शास्त्र विद्या सिखाते हैं। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनता है। दुर्योधन के मन में ईर्ष्या बढ़ती जाती है। दुर्योधन पांडवों को मारने के कई षड्यंत्र रचता है। लक्षाग्रह कांड। पांडवों को आग में जलाने की कोशिश, लेकिन वे बच जाते हैं। द्रौपदी का स्वयंवर होता है। अर्जुन लक्ष्य भेद कर द्रौपदी से विवाह करता है और द्रौपदी 5 पांडव। ये जो फोटो दिख रही है, ये अत्यंत 3 प्रभावशाली पात्रों को एक साथ दर्शाती हैं। भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी और गांधारी माता। यह चित्र केवल दृश्य नहीं है, बल्कि धर्म और न्याय का, करुणा और त्याग का गहरा संदेश देता है। आइए इस फोटो के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें मैं आपको बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण धर्म और मार्गदर्शन का प्रतीक है। श्री कृष्ण इस चित्र में मुस्कान के साथ शांत मुद्रा में जो यहाँ दिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, धर्म का मार्ग शांत और स्पष्ट होता है। उनके हाथ में बांसुरी है, जो यह सिखाती है कि जीवन में मधुरता, प्रेम और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। श्री कृष्ण ना युद्ध करते हैं और ना शस्त्र उठाते हैं, फिर भी पूरी महाभारत की दिशा वही तय करते हैं। द्रौपदी के बारे में बात करते हैं तो साहस, सम्मान और आत्मबल की मूर्ति है वो। द्रौपदी इस चित्र में आत्मविश्वास और गरिमा के साथ खड़ी हैं। उसका व्यक्तित्व बताता है कि नारी केवल सहनशील नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाली शक्ति है। उन्होंने सभा में अपमान सहा, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ा। द्रौपदी हमें सिखाती हैं, स्वाभिमान ही स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है। गांधारी माता त्याग और मातृत्व की मिसाल है। गांधारी माता की आंखों पर पट्टी है, उनके महान त्याग का प्रतीक है। उन्होंने पति धृतराष्ट्र की तरह सुपेक्षा से अंधकार अपनाया है, अपनी सुरक्षा से अंधकार अपनाया है। यह प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है। जब माता अपने पुत्रों के अधर्म को नहीं देखती तो विनाश निश्चित हो जाता है। गांधारी करुणा, पीड़ा और पश्चाताप का जीवत तस्वीर है। यह चित्र हमें एक 3 भाव दिखाता है। श्री कृष्ण सत्य और समाधान। श्री कृष्ण का मतलब है सत्य और समाधान, और द्रौपदी का मतलब है पीड़ा और प्रतिरोध, और गांधारी का मतलब है ममता और मौन। यह बताता है कि भारत केवल युद्ध नहीं, मानव भावनाओं की सबसे बड़ी कथा है। रंग और वातावरण का अर्थ बताती हूँ। पीला और सुनहरा रंग आशा और दिव्यता का है।
ये फोटो की बात करती हूँ तो ये फोटो महाभारत की आत्मा को एक ही फ्रेम में समेटे हुए हैं। इसमें दिख रहे हैं सभी पात्र धर्म, शक्ति, करुणा, नीति और संघर्ष के अलग अलग रूप हैं। आइए इस चित्र के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको बताती हूँ। यह फोटो यह दर्शाती है, यह चित्र महाभारत का केवल एक युद्ध नहीं बल्कि जीवन का महाकाव्य बनकर प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि महाभारत में देवता भी हैं, मानव भी हैं, कमजोरियां भी हैं और महान आदर्श भी हैं। भगवान श्री कृष्ण कथा की आत्मा श्री कृष्ण बीच में है, खड़े हैं, जो दिखाता है कि पूरी महाभारत उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। वे न शस्त्र उठाते हैं न युद्ध करते हैं, फिर भी धर्म की जीत उन्हीं के कारण होती है। उनका शांत चेहरा बताता है जो सत्य के साथ होता है वही भीतर से शांत रहता है। द्रौपदी नारी शक्ति है और स्वाभिमान है। द्रौपदी का स्वरूप साहस, आत्मसम्मान और धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने अन्याय सहा लेकिन चुप नहीं रही। स्त्री का सम्मान ही समाज की असली परीक्षा है। गांधारी का त्याग ममता और पश्चाताप है। आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी माता अंधे प्रेम और मौन की ताकत व कमजोरी दोनों दिखाती हैं। गलत को ना देखना भी कभी कभी अधर्म बन जाता है। यह चित्र योद्धा बताते युद्ध किसी की इच्छा नहीं था बल्कि कर्तव्य बन गया था। हर योद्धा अपने अपने धर्म से बंधा हुआ था, कोई राज्य के लिए, कोई वचन के लिए और कोई मित्रता के लिए। सुनहरा और केसरिया रंग धर्म, यज्ञ और त्याग। लाल रंग संघर्ष, रक्त और बलिदान। पीछे की रोशनी यह संकेत देती है अंधकार कितना भी गहरा हो अंत में प्रकाश आ ही जाता है। सत्य हमेशा आसान नहीं होता। धर्म का मार्ग कठिन है पर वही सही है। मौन अंधकार और अन्याय विनाश लाते हैं। एक श्री कृष्ण जीवन की दिशा बदल सकता है। यह फोटो देखने के लिए नहीं, समझने के लिए है। इसमें हर इंसान खुद को किसी न किसी पात्र में पा सकता है। महाभारत हमारे जीवन का ही कहानी है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो ये थी महाभारत की कहानी और आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रोज मैं आपके लिए ऐसी ऐसी कहानी लेके आऊँगी तो आप सभी मेरे कहानियों में बने रहें। हर महाभारत की सबसे बड़ी सीख है ये फोटो। सत्य या सुविधा, धर्म या लाभ, सही या आसान रास्ता। इस फोटो में श्री कृष्ण का होना यह बताता है जब जीवन सबसे कठिन हो तब भी ईश्वर मार्गदर्शक बनकर साथ चलते हैं। वे सामने आकर समस्या नहीं हटाते बल्कि अंदर से शक्ति देते हैं। गांधारी और भीष्म जैसे पात्रों का मौन यह सिखाता है कि गलत के समय चुप रहना भी गलत के साथ देना होता है। यह बात आज के जीवन में भी उनकी उतनी ही सच्ची है। द्रौपदी का स्वरूप यह बताता है कि समाज की नैतिकता का मान और स्त्री के सम्मान से होता है। जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ विनाश निश्चित होता है। यह फोटो पहले का ऋण दर्शाती है जब अभी सब कुछ शांत है लेकिन भविष्य का तूफान सामने है। यह सिखाता है महाभारत का सौंदर्य यही है कि कौरवों में भी वीरता है, पांडवों में भी कमजोरियां हैं। और फोटो सिखाती है मनुष्य ग्रे होता है,
ग्रे, धर्म उसे उजले की ओर ले जाता है। बता रही होगी। इतनी देर से। जय माँ भगवती।